बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 हमारी भाषा। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसे बोलना नहीं आता है। वह अपने परिवार और आसपास के लोगों की मुख से निकली ध्वनियों को सुनता है और उन्हें बोलने की कोशिश करता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो बोलना जानता है क्या? नहीं जानता है। वो सिर्फ सबको देखता रहता है। तो वह अपने परिवार में जो जैसे मम्मी डैडी सबको जो होते हैं और उनके आसपास जो लोग होते हैं उनके मुंह से जो आवाज़ निकलता है, मतलब जो ध्वनियाँ निकलता है, उनको सुनकर वो बोलने की कोशिश करता है कि नहीं। जैसे हम बच्चे अगर कुछ बोलेंगे तो वो बोलने की कोशिश करता है कि नहीं। इसमें उसकी सहायता परिवार वाले भी करते हैं। वो बोलने की कोशिश करे, उसमें उसके परिवार वाले भी सहायता करते हैं कि नहीं। वे उसे हर वस्तु का नाम बताते हैं जिसे वह अपने मस्तिष्क में सजा कर रखता है। मस्तिष्क मतलब क्या? वो जो दिमाग होता है वे उसे हर एक चीज़ का नाम बताते हैं, वो वस्तु का नाम बताते हैं और वो हर एक चीज़ अपने दिमाग में सजा कर रखता है। सर्वप्रथम बालक अपनी बात शब्दों में फिर धीरे धीरे वाक्यों में व्यक्त करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं पहले बात क्या करते हैं? शब्दों में, मतलब छोटी छोटी बात बोलते हैं। कुछ भी जैसे नाम बोलना हो, जैसे कुछ भी बोलना हो, पानी खाना, ऐसे छोटी छोटी बात करते हैं। फिर धीरे धीरे जोर से ज़्यादा बोलते हैं। माँ मुझे खाना खाना है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों के विचारों जानने के लिए जिस साधन का प्रयोग होता है उसे भाषा कहते हैं। मतलब अपने बात दूसरों तक पहुंचाना है। अगर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना है और दूसरों के बात जानना है तो उसे क्या कहते हैं? भाषा। कभी कभी संकेत द्वारा भी विचारों का अभिव्यक्त किया जाता है। कभी कभी संकेत द्वारा भी विचारों का अभिव्यक्त किया जाता है कि नहीं। मतलब विचार जानते हैं कि नहीं। देखो ये जो पहला निशान है ये क्या है? कौन सा निशान है? बोलो तो बच्चों। नो हॉर्न, ये नो हॉर्न निशान है। मतलब यहाँ पर हॉर्न नहीं बजाना है। ये क्या है? जेब्रा क्रॉसिंग, यहाँ पर लोग चल सकते हैं। ये क्या है? ये आगे पुल है। और ये क्या है? नो पार्किंग। देखो ये सभी वाहन चालक के लिए दिशा निर्देश है। स्पर्श से कि स्वदेश भी संप्रेषण के माध्यम है। मतलब जो वाहन चलाते हैं, मतलब जो गाड़ी जो आप चलाते हो उसको आपके पापा जो चलाते हैं उसके लिए वो ये सब माध्यम है। वो आगे क्या है कि खतरा है या फिर चल सकते हैं वो जानते हैं। देखो विचारों के आदान प्रदान का साधन ही भाषा कहलाता है। भाषा क्या है? हम जो विचार को प्रकट करते हैं दूसरों को बताने के लिए, हमारे मन में क्या है जो दूसरों को बताने के लिए जो कहते हैं उसे क्या बोलते हैं? भाषा। भाषा के कितने रूप है? देखो भाषा के 2 रूप है, लिखित और मौखिक। कितने रूप है? 2 रूप है, लिखित और मौखिक। कितने रूप है बच्चों? 2 रूप, लिखित और मौखिक। देखो आगे पढ़ेंगे। देखो मौखिक रूप, जिस भाषा सुनकर या बोलकर सीखा और प्रयोग किया जाता है वह भाषा की मौखिक रूप कहलाता है। मतलब जिस भाषा को हम सुनकर या बोलकर जो सीखते हैं, मतलब हम जो कुछ बोलकर लोगों को समझाते हैं उसे क्या बोलते हैं? मौखिक रूप। जैसे भाषण देना, समाचार सुनना, तब फिर वचन जो वार्तालाप हम जो करते हैं और उसे क्या बोलते हैं? मौखिक रूप। जब हम किसी को बोलकर जो समझाते हैं उसे क्या बोलते हैं? मौखिक रूप। देखो जिस भाषा को पढ़कर लिखकर सीखा और प्रयोग किया जा सकता है उसे क्या बोलते हैं? भाषा के लिखित रूप। मतलब हम जो पढ़कर या फिर लिखकर जो दूसरों को समझाते हैं उसे क्या बोलते हैं? भाषा के लिखित रूप। जैसे दस्तावेजें, पुस्तक, समाचार पत्र, ऐसे उसमें से हम पढ़ते हैं कि नहीं।
पढ़कर और पत्र लिखकर हम दूसरों को समझाते हैं कि नहीं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी क्या भाषा है? राष्ट्रभाषा। हिंदी के अतिरिक्त भारत में और भी अनेक भाषाएं बोली जाती है। हिंदी को छोड़कर भी और भाषाएं बोली जाती है कि नहीं बच्चों? जैसे पंजाबी, मराठी, मलयालम, गुजराती, असमिया, बंगला, कश्मीरी, तेलुगु, ओडिया, मैथिली, उर्दू, संस्कृत आदि इतनी भाषाएं हमारे भारत में बोली जाती है। कौन कौन सी और एक बार बोलते हैं? पंजाबी, मराठी, मलयालम, गुजराती, असमिया, बंगाल, कश्मीरी, तेलुगु, ओडिया, मैथिली, उर्दू, संस्कृत और एक है तमिल। संसार के विभिन्न देशों में भी विभिन्न भाषाएं बोली और पढ़ी और लिखी जाती है। मतलब हमारे जो संसार है, हमारे जो पृथ्वी है, उनमें बहुत सारे देश है कि नहीं? वहाँ पर बहुत सारे भाषाएं बोली जाती है, पढ़ी जाती है और लिखी जाती है। जैसे रूस में रूसी, रूस देश में क्या भाषा है? रूसी। जापान में जापानी। जापान में कौन सी भाषा है? जापानी। चीन में चीनी, चीन देश में चीनी। अरब में अरबी भाषा। फ्रांस में फ्रांसीसी। इंग्लैंड में अंग्रेजी। जर्मनी में जर्मन आदि भाषाएं होती है।